तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th का जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, उसका आज हम यहां पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये जो वीडियो बनने वाली है बेसिक इंट्रोडक्शन की होने वाली है। चैप्टर वैसे तो लॉज के ऊपर है, केमिस्ट्री रिएक्शंस के ऊपर है, बट हम पहले इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। चैप्टर क्या है, जैसे कई बच्चों को अभी हम पता ही नहीं होता है कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर एटॉमिक मास क्या होता है। तो इस चैप्टर में मोस्टली यही चीज़ें हैं। अगर मैं पहले ही किसी थ्योरी से या लॉ से स्टार्ट कर दूंगा तो कई सारे बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो बार बार ये कुछ मैंने वर्ड्स निकाल के रखे हैं जो बार बार चैप्टर में रिपीट्स होते हैं। तो इन वर्ड का आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन में करा दूंगा, जिससे कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आगे समझ आएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करें। जैसे कि सबसे पहला चैप्टर, ये चैप्टर कह रहा हूँ, सबसे पहला हमारा पॉइंट कह रहा है एटम। सबसे पहले तो जानिए आप एटम क्या होता है। तो आज मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा। जैसे कि आप मेरे अब होम स्क्रीन यहाँ पे चलती हुई देखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली अब आप देखिए एटम के आपके आगे पिक्चर आ गया है। तो एटम का जो पिक्चर आया एग्जैक्टली एटम ऐसा ही दिखता है। ये किसी जो हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं सेम टू सेम ऐसा ही होता है। बीच में इसके मॉलिक्यूल होता है और जो इसके इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं ये सब इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हैं। तो एटम याद रखना, एटम एक ऐसी यूनिट होती है। एटम इस पूरे यूनिवर्स में एक सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे पहले तो आप ये जान लो। और एटम एक ऐसी यूनिट होती है जिसे कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते या फिर उससे उसे हम ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। और कई सारे लॉज और थ्योरी में इसे कहा गया है कि एटम नेवर बी जनरेट एंड डिस्ट्रॉय। एटम को ना हम जनरेट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक एग्जांपल के उसमें समझाता हूँ। जस्ट सपोज ये मेरा जो पेन है ये प्लास्टिक से बना हुआ है, पॉली प्लस इथीन से बना हुआ है। तो इसमें जो पॉली प्लस इथीन है इसके जो छोटे छोटे एटम्स निकल के आएंगे। इसमें जो आप एक एटम है आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एटम नेवर या नाइदर कुछ भी आप कह लो, कभी भी उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब तोड़ भी नहीं सकते। तो एटम दिखने में सेम टू सेम ऐसा ही होता है जैसा आपको होम स्क्रीन के ऊपर अभी मेरी दिखाई दे रहा है। तो एटम की आप स्टडी, अगर आप एक डेफिनेशन अगर मैं दूं तो एटम क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है और इसे हम कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। एंड एटम नेवर बी जनरेट एंड डिस्ट्रॉय। तो आप एटम आज हमारा हो गया है। एटम के कुछ एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ। एटम जैसे कि सिर्फ एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, या सेकंड हो गया ऑक्सीजन, या हमारा हो गया थर्ड सोडियम। तो ये सब क्या है, एक एक एटम है। तो सिर्फ एटम इनको ही कहते हैं, इससे ज़्यादा एटम कुछ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ एक यूनिट को ही एटम कहते हैं जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब देखिए मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल जो अब आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो दिखाई दे रही है एग्जैक्टली दिस, तो ये है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए, जब एक एटम में कोई दूसरा एटम अटैच हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे कि आप हमारा वाटर का रिएक्ट वो क्या है, फॉर्मूला क्या है, H2O, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन के एटम्स में ऑक्सीजन ऐड हो गए हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ग्रीन एटम आपको दिखाई दे होंगे और कुछ पर्पल एटम्स दिखाई दे रहे होंगे। तो दोनों को क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हमारे क्या कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ऑक्सीजन H2O, ठीक है, H2 होता है, वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है O2। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी हमारा H2O, जब हमारे 2 एटम्स हमारे मिल जाएंगे तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल की वो आपकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब भी 2 एटम्स एक साथ जुड़कर कोई चीज़ बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। आगे आपको समझ, इसका आप डायग्राम भी देख सकते हैं। एक और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी जस्ट यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे रेड जो 2 मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और एक वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जिसके अंदर जो ब्लू वाले जो 2 आइटम आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं, वो हैं हाइड्रोजन के, क्योंकि H2O होता है वो, और ऑक्सीजन का सिर्फ एक आइटम है जो रेड कलर का है। तो एक ये नई चीज़ बना रहे हैं, तो मिलके क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ। मॉलिक्यूल्स जहाँ पे 2 आइटम जुड़कर एक चीज़ बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आई होप आपको मॉलिक्यूल्स भी समझ आ गया होगा। इसका आप एक बारी 4th स्ट्रक्चर देखिए जिसमें सॉल्ट मॉलिक्यूल दे रखा है। सॉल्ट में देखिए इसमें ग्रीन कोई एटम है और हमारा क्या है, सोडियम है, कौन सा, ब्लू वाला। तो सोडियम के साथ कोई ग्रीन एटम है जो मिक्स हो रहा है जिससे हमारा क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। ऐसे देखिए हमारा शुगर मॉलिक्यूल देखिए, तो शुगर मॉलिक्यूल भी
ऐसे ही जुड़ जुड़ के बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे एटम जुड़ जाते हैं वो क्या बन के बनते हैं, मॉलिक्यूल बनने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मॉलिक्यूल वाला चीज़ है ये भी हमारी सॉल्व हो गई है एक। तो इस चैप्टर का अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखिए एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट का आपके मतलब से ही आपको समझ आता होगा कि एलिमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होता है। ध्यान रखना, एक ही एटम से पूरी की पूरी बनी होती है। जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, तो गोल्ड के अंदर ऐसा मतलब बहुत 24 कैरेट जो गोल्ड होता है उसके अंदर प्योर गोल्ड होता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, तो वो एक पूरा एक एलिमेंट है। जैसे कि आप अभी एक यहाँ पे जस्ट एक ही आप फ़ोटो देखेंगे, तो जो आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है तो उसके अंदर आप देखेंगे हीलियम का एक एलिमेंट है। अगर मैं हीलियम के आगे या हाइड्रोजन के आगे अगर मैं 10 लगा दूं तो भी एक ही एलिमेंट रहेगा। ध्यान रखना, कोई नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई और एटम मिक्स हो ही नहीं रहा है। अगर मिक्स हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, दोबारा से मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई आइटम यहाँ पे क्या ऐड हो ही नहीं रहा है इसमें, तो ये हमेशा एलिमेंट ही कहलाएगा, चाहे इसमें एक ऐड कर दो चाहे 1000 ऐड कर दो। जो सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है, देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो गया, O2 हो गया है। O2 मतलब ऑक्सीजन ही होता है। तो यहाँ पे देखो जो एटम मिल रहा है वो सिर्फ ऑक्सीजन से ही मिल रहा है, तो कोई अनदर एटम तो इसमें ऐड ऑन हो नहीं रहा है। तो जब ये कोई ऐड ऑन हो नहीं रहा है तो मॉलिक्यूल बनेगा नहीं। जब मॉलिक्यूल नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई एलिमेंट ही बनेगा। तो सिंपल सी बात हम ये कहेंगे, एलिमेंट ऐसा एक स्टेट होता है जिसके अंदर सेम एटम एक दूसरे से ऐड होते हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे इसका O2 की जगह O3 भी कर लोगे, 4 भी कर लोगे, तो भी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेम चीज़ है। और जब एक साथ सेम प्रॉपर्टी वाले एटम ऐड होते हैं तो वो एलिमेंट ही कहलाते हैं। ध्यान रखना। तो आपको आई होप ये एलिमेंट्स वाला समझ आ गया। और देखो उसके अंदर लिखा भी है, कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो इसमें जो कंटेन्स होंगे मतलब जो जुड़ेंगे वो एक ही तरीके के आइटम यहाँ पे सारे जुड़ेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं O2 वाला और यहाँ पे हीलियम वाला। तो आई होप आपको ये एलिमेंट वाली भी जो थ्योरी है वो समझ आ गई होगी। मैं आपको इंट्रोडक्शन इसलिए इन सब का दे रहा हूँ क्योंकि जब आगे हम कोई लॉ पढ़ेंगे या फिर किसी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे वर्ड आने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके ये सारे जो वर्ड की जो कन्फ्यूज़न है, कई बच्चे तो यही नहीं समझ पाते कि मॉलिक्यूल और एलिमेंट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि दोनों में एटम जोड़ ही रहे हैं, तो कई बच्चे नहीं समझ पाते। तो इसीलिए मैं आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन से समझा देता हूँ उनमें फ़र्क क्या होता है, क्योंकि बार बार ये वर्ड्स आएंगे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो एलिमेंट का आपको समझ आ गया है। मैं अगर एक भाषा में कहूँ तो कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, इट्स कॉल्ड एलिमेंट्स। ध्यान रखना, एग्जाम्पल फॉर गोल्ड, सिल्वर, ये सब एनीथिंग। तो अब हम चलते हैं कंपाउंड की तरफ। देखिए आपके यहाँ पे जो अभी ये जो फ़ोटो आ रहा है ये कंपाउंड का फ़ोटो आ गया है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले कुछ एटम्स दे रखे हैं जो पिंक और ग्रीन कलर का है। फिर आपको देखो 2 पिंक के एटम दे रखे हैं और यहाँ पे 3 ग्रीन के एटम दे रखे हैं। तो देखो ये मॉलिक्यूल्स बन गए क्योंकि एक साथ जुड़ गए हैं। याद रखना, जब अनदर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्वांटिटी में जुड़ जाते हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। कंपाउंड का मतलब ही ऐड ऑन या मल्टीप्लाई होता है, मैथमेटिक्स में भी आप जानते होगे। तो कंपाउंड का मतलब ही होता है कि जब 2 एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं जैसे कि ये 2 पिंक वाले हैं कंपाउंड के ऊपर जो लिखा हुआ है और एक ब्लू है, तो यहाँ पे जब 2 अलग अलग चीज़ें जुड़कर एक नए फॉर्म्ड करती हैं कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिखा है एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली बॉन्ड्स इन अ फिक्स्ड रेशो। तो ये एक ही रेशो में होने चाहिए, और जब 2 अलग अलग एटम ऐड ऑन करते हैं और कुछ चीज़ जब नई चीज़ बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। तो इसमें देखो एक एटम वाला भी देख रखा है, फिर देखो मॉलिक्यूल्स वाले अलग अलग दे रखे हैं, अलग अलग आइटम्स, फिर देखो कंपाउंड, ये दोनों क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं, तो नई चीज़ बना रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड किसे कहते हैं, एक बार मैं सरल भाषा में फिर से बता देता हूँ कि जब सेम रेशो में जो एटम्स होते हैं और सेम रेशो में दूसरे एटम्स होते हैं, जब दोनों मिलकर एक अलग नई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आई होप आपको कंपाउंड की भी थ्योरी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब हम केमिकल रिएक्शंस की ओर चलते हैं। जब अब आपके जो सामने जो ये वाली पिक आ गई है, ये देखो ये केमिकल्स रिएक्शन है। यहाँ पे देखो कोई यहाँ पे कोई ए एटम है ए का, और प्लस एक आइटम है हमारा बी का। अब आप ये सबसे पहले जानिए केमिकल रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। केमिकल रिएक्शन ये नहीं होता कि पानी में नमक मिला दो तो नमकीन पानी बन जाएगा, ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं वैसी बात है, वाटर के अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे तो नमकीन पानी होगा, कोई नींबू पानी तो बन नहीं जाएगा। ठीक है,
तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि आप किसी चीज़ में मिला दो तो उसका एकदम स्टेट एकदम चेंज ही हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप सीमेंट के अंदर वाटर ऐड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक सॉलिड ब्रेक बन जाएगा, राइट। तो ऐसे ही जब उसका स्टेट चेंज हो जाता है, मतलब एकदम फॉर्म्ड उसका चेंज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। ध्यान रखना, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा जिसमें कुछ चीज़ चेंज ही ना हो रही हो तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जैसे ही वाटर में आप वो उसका नाम क्या, सैंड ऐड कर दो तो दोनों घुल तो जाएंगे लेकिन उनका फिर भी सेम अलग ही अलग रहेंगे, वो कभी मिलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो जैसे कि आप फर्स्ट इसमें आप देख रहे हो A प्लस बी हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन के बाद देखो इनके बीच में A माइनस बी आ गया, मतलब फॉर्म्ड एकदम चेंज हो गया है। अब ऊपर इसके नीचे वाला देखो A माइनस बी तो हो रहा है लेकिन केमिकल रिएक्शन के बाद ये A प्लस बी हो गया है, फॉर्म्ड इनका चेंज हो गया है। नीचे वाले में भी आप देखो A माइनस बी था प्लस C था, लेकिन जब हमने इनकी केमिकल रिएक्शन कराई है तो इनकी स्टेट फिर से चेंज हो गई है और ये हो गया है A माइनस सी प्लस बी। एक किसी की अनदर एक और केमिकल रिएक्शन देखो, A माइनस बी था प्लस C माइनस डी था, तो फिर अब इनकी हमने केमिकल रिएक्शन कराई, एकदम इनका स्टेट फिर से हुआ चेंज, तो हो गया ये A माइनस सी प्लस का B माइनस का D। और ऐसे ही आप लास्ट वाला देखोगे इसमें तो हो रहा है A प्लस O, जब हम ऐड ऑन करा रहे हैं तो इसकी और हम इसमें क्या लग गई है, कोई हीट आ गया है बीच में, हीट फ्लेम कर रहा है, ठीक है। तो कई बार केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जैसे कि आप फास्फोरस को अगर आप एटमॉस्फेरिक में रख दोगे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में या रूम में रख दोगे तो अपने आप उसमें आग लग जाएगी, ठीक है। तो कई बार ऐसी रिएक्शंस होती है तो अपने आप ही अलग हो जाती है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसकी स्टेट बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। जैसे कि आप LPG है, LPG लिक्विड फॉर्म है, उसमें आप थोड़ी सी फायर दिखा दो, वो पूरी जल जाएगी, तो उसकी स्टेट बिल्कुल चेंज हो गई है। तो आई होप आपको ये केमिकल रिएक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसके कई सारे एग्जांपल दे दिए। चलो अब चलते हैं रिएक्टेंट की तरफ। तो रिएक्टेंट क्या होता है, आप इसकी इमेज यहाँ पे देखो। रिएक्टेंट एक ऐसी चीज़ होती है, ध्यान रखना आपको इसमें ही समझ आ गया होगा, जिन चीज़ों को हम मिलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है NH3 प्लस में HCl, तो अमोनिया को हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हमने मिलाया है तो जिस चीज़ों को हम दो चीज़ों को मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। अब जैसे कि आप ये सेकंड वाली एक इमेज और देख रहे होगे, तो उसके अंदर हम CH4 को हम मिला रहे हैं O2O से, नहीं 2O2 से मिला रहे हैं। तो जिस भी चीज़ को हम मिलाते हैं रिएक्टेंट को, आप ये समझ लो जिस भी चीज़ को हम मिलाते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड हमारे ऐड हो जाते हैं उसको हम बाद में समझाएंगे, लेकिन याद रखना जिस भी चीज़ों को हम मिलाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। आइए एक बारी फिर से प्रीवियस वाली एक फ़ोटो पे चलते हैं। देखिए, अब देखिए ये वाला आपको रिएक्टेंट समझ आ गया होगा, केमिकल रिएक्शन भी हमारा हो गया। फिर हम चलते हैं प्रोडक्ट की ओर। देखिए हमारी जो ये वाली पुरानी फ़ोटो एक और देखिए, देखो प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम रिएक्टेंट से रिएक्शन करा लेते हैं तो जो भी चीज़ हमारी निकलती है वो हमारी क्या कहलाती है, प्रोडक्ट कहलाती है। जिसमें आप ये दे रखे हो कि NH3 को हमने मिला दिया HCl में, तो हमारा क्या बन गया है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड निकल के आया हमारा। जब हमने अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हमने ऐड ऑन करवाया है, उनकी रिएक्शंस करवाई, तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल के आया है, अमोनियम क्लोराइड निकल के आया है। इसी एक और आप इस वाली फ़ोटो के अंदर एक और देखिए, तो इस वाली फ़ोटो के अंदर जब हमने CH4 को हमने 2O2 से जब हमने रिएक्शन कराया तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल गया है, हमारा प्रोडक्ट निकल गया है CO2 प्लस का 2H2O। आप इसके बॉन्ड भी देख सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ़र्क क्या है, जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें हम मिला रहे हैं, जो प्रोडक्ट होता है जो निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आप ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक मास क्या होता है। मास का साइंस में जो मीनिंग होता है, मास का मतलब होता है किसी चीज़ का वजन, ध्यान रखना, मास का मतलब होता है। अब आप ये वाली फ़ोटो एक देखिए, तो इसके अंदर देखिए कि हमें एक यहाँ पे तराजू है, यहाँ पे एटॉमिक मास हमारी यूनिट निकालने के लिए बोल रखा है। तो एक तराजू में वेट किया जा रहा है मास का। तो एटॉमिक्स जो मास होता है ना, जो, अब आप ये सोचिए एटम इतना छोटा होता है जिसको आप अपनी आंखों से देख तक नहीं सकते, ठीक है। तो एटॉमिक मास, जो उसका एटॉमिक मास होगा, मतलब जो एटम का वेट होगा वो कितना कम होगा, वो आपको इस वाली फ़ोटो के अंदर समझ आएगा। अब देखो ये कह रहा है एक एटम का AMU, एक एटम का जो वेट होता है वो लगभग 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 27 G होता है। ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो
AMU का यहाँ पे फुल फॉर्म होती है और एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो देखो कितना वेट कम है कि पहले जब 10 की पावर -27 नीचे जाएगा फिर उसे 1 से डिवाइड कराएगा तो कितनी छोटी सी यूनिट निकल के आएगी। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1.666 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 G। बाकी एटॉमिक मास जो होती है उसकी जो अगर आप कोई डेफिनेशन मांगो तो उसकी जो डेफिनेशन होती है कह रहा है द मास ऑफ एन एटम एलिमेंट इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। ये कह रहा है कि अगर एक मास का या किसी एलिमेंट का जो वजन होता है वो इसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सारी की सारी समझ आ गई होंगी। इसी के बेस पे हम आगे वाली जितनी भी थ्योरी होंगी और वो जो लॉ होंगे वो सारे के सारे पढ़ेंगे। आप इन्हें एक बारी बड़े इसको इनमें फ़र्क देख लेना, बहुत छोटा छोटा सा फ़र्क है। तो आई होप आपको समझ आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।